में हम 2020 के क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू देखने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर का है। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान कब तक एक साथ एक देश के रूप में इकट्ठे रखे? तो 1947 से 1971 तक। श्रीलंका की राजनीति में किस समुदायों का दबदबा है? तो वो है श्रीलंका सिंहली समुदाय का दबदबा है। निम्न में से कौन सा बाल्टिक गणराज्य नहीं? तो बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो अब बाल्टिक गणराज्य कौन सा नहीं होगा वो हमें देखना है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो यूक्रेन बाल्टिक गणराज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश सार्क का सदस्य नहीं? अब सार्क के सदस्यों के नाम है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो म्यांमार जो है वो इसका सदस्य नहीं। निम्नलिखित कथन को सही करना है। तो नाटो अप्रैल 1949 में अस्तित्व में आया और यह 12 गणराज्यों का संघ था। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक आकांक्षा के लिए किसी एक कारण की पहचान कीजिए। तो जो दक्षिण अफ्रीका के लोग लोकतांत्रिक सरकार के अन्य रूपों से बेहतर मानते हैं, जो लोकतांत्रिक सरकार उसको अन्य रूपों से बेहतर मानते हैं तथा प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र की संस्थाओं और संस्थानों के पक्षधर हैं। भारत के वैश्वीकरण का विरोध किस सांस्कृतिक प्रभाव के कारण हुआ? कोई तो पश्चिमी परिधान या जैसे वैलेंटाइन डे जैसे उत्सवों का मनाना। विश्व की सांझी विरासत, तो यही होप आपको समझ आया होगा। पश्चिमी परिधान विश्व की सांझी विरासत के बारे में। तो उत्तरी गोलार्ध के देश विश्व की सांझी विरासत की सुरक्षा के लिए दक्षिणी गोलार्ध के देशों से कहीं ज़्यादा चिंतित हैं। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है कि जो नॉर्थ हेमिस्फेयर के लोग हैं, जो यदि आप देखें तो ये जो अर्थ है उसके जो नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध के लोग हैं वो दक्षिणी गोलार्ध के लोगों से ज़्यादा चिंतित हैं। यहाँ इसके जो उत्तरी गोलार्ध के लोग हैं वो दक्षिणी गोलार्ध के लोगों से ज़्यादा चिंतित हैं अपनी सांझी विरासत के कारण। सुरक्षा के संबंध में किस प्रकार के खतरों? तो मानव अस्तित्व तथा देश के अस्तित्व को क्षति पहुंचाने वाले खतरों से संबंधित खतरों। स्वतंत्र भारत की भाषा के आधार पर बनाया गया कौन सा राज्य था पहला? तो वो था आंध्र प्रदेश। आप कह सकते हैं कि आज़ादी के समय तक कांग्रेस एक व्यापक आधार वाला सामाजिक, इसमें धनी, निर्धन, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, मजदूर और उद्योगपतियों के साथ विभिन्न विचारधाराओं को मानने वाले लोग शामिल थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हमें 2 लाभ बताने। तो इस प्रकार के काम करने तथा इसको लाना बहुत आसान है। वोटों की गिनती तेजी से की जा सकती है। मतदानों केंद्र पर कब्जा करके वोटों को नष्ट करने का अवसर कम हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जहां भारत अपनी स्वतंत्र रुख अपनाया हो। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन करके भारत ने अपना स्वतंत्र रुख अपनाया था। इसके अलावा परमाणु अप्रसार संधि और व्यापक परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एलटीबीटी, एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और एलटीबीटी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी यानी व्यापक अप्रसार प्रतिबंधित संधि, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो ये दोनों पे भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। तो यहाँ पे भारत ने स्वतंत्र रुख अपनाया रहा और दूसरा गुट निरपेक्ष आंदोलन जमा। इसको सही करके तो भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर 1971 में पूर्ण पैमाने में युद्ध आरंभ हो गया था। किन्हीं 2 बातों का उल्लेख करना है जो 1971 में नई कांग्रेस के पास थी किंतु बड़े विपक्षियों के पास उनका अभाव था। तो वो एक मुद्दा, एक एजेंडा और एक सकारात्मक नारा था उनके पास। कांग्रेस के पास क्या था? एक मुद्दा, एक एजेंडा, एक सकारात्मक नारा था। 1977 में सत्ता में आए सही राजनीतिक दल को चुनिए। तो वो थी जनता पार्टी जो बाद में आके 2-3 हिस्सों में टूट गई थी, जिसमें से एक आज भारतीय जनता पार्टी। आपातकाल और इसके आसपास की अवधि
को हम संवैधानिक संकट की अवधि के रूप में देख सकते हैं। इस गठन का मुख्य कारण का विश्लेषण करना। तो उस समय संसद और न्यायपालिका के अधिकारों के क्षेत्र को लेकर छिन्न संवैधानिक संघर्ष के कारण। BKU का फुल फॉर्म बताना है भारतीय किसान यूनियन। 1989 में वाम मोर्चा और भाजपा के बाहरी समर्थकों से भारतीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो वो थे VP सिंह। पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर आप्रवासियों को अतिक्रमण क्यों समझा जाता है? तो पूर्वोत्तर के लोगों ने बाहरी लोगों द्वारा उनकी नौकरियों, संसाधनों पर अवैध अतिक्रमण की समस्या का सामना किया। इसी कारण उन्हें अतिक्रमणकारी समझा जाता है। निम्नलिखित में से किस गठबंधन ने 1989 में अपनी सरकार बनाई? तो वो थी भारतीय मोर्चा। बाहरी सुरक्षा पारंपरिक अवधारणा का एक तत्व के रूप में एक शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे बढ़िया है। तो देश में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा सकता है, महाशक्तियों के साथ संबंध रख सकता है। इसके अलावा अपनी आर्थिक और औद्योगिक शक्ति में वृद्धि कर सकता है। 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के किन्हीं दो कारणों का विश्लेषण करना। तो एक है सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच सिंडिकेट, यानी कि जो कांग्रेस के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनको सिंडिकेट कहा जाता है, सिंडिकेट। तो सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच मतभेद था। इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए क्रांतिकारी कदमों से सिंडिकेट द्वारा पसंद नहीं किया गया। 1969 में राष्ट्रपति निर्वाचित इंदिरा गांधी ने कांग्रेस में अधिकृत उम्मीदवार के विरुद्ध VV गिरी का समर्थन किया। मंडल उद्योग द्वारा सुझाई गई किन्हीं दो सिफारिशों का उल्लेख करें। तो सरकारी नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण, अन्य पिछड़ी जातियों तथा पिछड़ी जातियों के लिए भूमि सुधार की सिफारिश की। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आई होप आपको MCQ अच्छे लगे होंगे।